ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जंबो कैबिनेट भी आप इसे कह सकते हैं, जंबो टीम भी आप इसे कह सकते हैं, शिव के गण। और अब वो तैयार, एक लंबा इंतजार दरअसल करना पड़ा, कोरोना संकट काल का हवाला दिया गया, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव भी हुए और घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद, दिल्ली दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कहा यह गया कि उनकी लिस्ट पसंद नहीं आई, लिखा यह भी गया कि उनकी पसंद रिजेक्ट की गई, और उसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे लिस्ट लेकर आए। तो लगातार इस शपथ ग्रहण समारोह पर नजर बनी हुई है और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी से बने हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। तो चर्चा अभी हम लगातार अपने मेहमानों से करेंगे। तो रजनीश जी, लंबे अरसे से जो सवाल था, अब तस्वीर लगभग साफ, थोड़ी देर बाद ये लगभग भी हट जाएगा। रजनीश जी। नहीं, बाद में आप कुछ आखिरी के शब्द मुझे सुनाई नहीं दिए, एक बार आप दोहरा देंगे? मैंने कहा कि ये जो लगभग शब्द लगा हुआ है, लगभग साफ, थोड़ी देर बाद ये लगभग भी हट जाएगा, टीम का चेहरा पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि गुंजाइश मेरे ख्याल से फिर एक ही जगह की बचेगी। जी नहीं, टीम का चेहरा लगभग स्पष्ट हो गया है। जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ लेने के लिए स्थान दिया गया है बैठने का, वो सभी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई बहुत ज़्यादा इफ एंड बट बचा है। निश्चित तौर पर अनुभव और नया जोश, उत्साह सब इस मंत्रिमंडल में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के रजनीश जी, मैं रोक रहा हूं आपको, राज्यपाल महोदया पहुंच चुकी हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्य सचिव महोदय से अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जगदीश देवड़ा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा, जो कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिसाहू लाल सिंह। इधर का मैं कर रहा हूँ। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संवैधानिक और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समर्पक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री भूपेंद्र सिंह। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग तो इसके बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री इंदु सिंह कंसाना। मैं इंदु सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इंदु सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह। मैं विजेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विश्वास सारंग। मैं विश्वास सारंग ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वास सारंग ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती इमृति देवी। मैं इमृति देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्व और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या भेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं इमृति देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर प्रभु राम चौधरी। मैं प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब की सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेम सिंह पटेल। मैं प्रेम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंत करके से वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं प्रेम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया गया अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का सेवन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप के सचुत या कष्ट नहीं संकट नहीं करूंगा। श्री ओम प्रकाश सकलेचा। मैं ओम प्रकाश सकलेचा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश सकलेचा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुश्री उषा ठाकुर। मैं उषा बाबू सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं उषा बाबू सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री अरविंद भदौरिया। मैं अरविंद सिंह भदौरिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद सिंह भदौरिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मोहन यादव। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, एक एक कर जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कितनी मजबूत ये टीम दिखाई दे रही है शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक जिस तरीके से कई बार के विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो कई बार के विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ये तो सामने जो हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे कई हैं जो कई बार के विधायक जो फिलहाल घर पर बैठे हुए और अपने घर पर बैठकर ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं। इसमें कई ऐसे विधायक हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के जिनको आज इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। और आप देखिए मंत्रिमंडल में जो 20 कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही साथ 8 राज्य मंत्री हैं, तो 20 कैबिनेट मंत्रियों में 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो तो सिंधिया कैंप के हैं, यानी वो मंत्री जो पहले कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अपने पद से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। कुल 10 यहाँ पर इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। साथ ही साथ बिसाहू लाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसारा और हरदीप डांग, ये 3 नाम ऐसे हैं जो सिंधिया कैंप से तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने भी कमलनाथ के खिलाफ झंडा उठाया था और बीजेपी में शामिल हुए थे। इन तीनों को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यानी ये पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है 100 दिन के लंबे इंतजार के बाद बना, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में जो एक बवाल, जो तूफान हुआ था, कमलनाथ की सरकार गिरी थी और कमलनाथ की सरकार गिरने की जो वजह थी, उस वजह के कारण जो लोग बने थे उन सबको मंत्री पद से नवाजा गया है। अब क्या जो सिंधिया के सभी समर्थक थे जिनको वो चाहते थे कि वो कैबिनेट में शामिल हो, क्या उन सभी को मनोज शामिल किया गया या कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनको नजरअंदाज किया गया? क्योंकि बीजेपी में तो आप बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे, कई बार के विधायक भी, लेकिन आज सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं। सियासी गलियारों में सीधी चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उस वक्त जिन बातों पर तय हुआ था बीजेपी में जाने के पहले, उन्होंने जो जो चीजें तय की थी, चाहे उनका राज्यसभा की टिकट का मामला हो, चाहे उनके जो मध्य प्रदेश में मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनको बाकायदा जो कैबिनेट मंत्री बन गया, जो सामने जो दिख रहा है उसके मुताबिक
ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो उन्होंने जो चाहा वो मिला। लगभग जिसे हम कह सकते हैं करीब 40-45% जो मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री है, 34 जो कुल मंत्री बन जाएंगे, उसमें 40-45% मिनिस्ट्री सिंधिया के करीबी लोगों की होगी। मनोज, जिस तरीके से आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि अभी जब गोपाल भार्गव शपथ ले रहे थे तो वित्त मंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई गई है, और ये भी अटकलें थी कि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर शिवराज सिंह चौहान बैठाना चाहते थे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष थे। जब ये सारा राजनीतिक बवंडर हुआ, उस समय जब बीजेपी सरकार में दोबारा आई, कमलनाथ की सरकार गिरी, उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा तो गोपाल भार्गव थे, नेता प्रतिपक्ष यानी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। शिवराज सिंह चौहान उस समय पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे और एक विधायक के तौर पर ही विधानसभा में जाते थे। नेता प्रतिपक्ष तो गोपाल भार्गव थे। गोपाल भार्गव 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। गोपाल भार्गव सागर विधानसभा, जो सागर जिला है, जहां पर एक सुर्खी सीट पर चुनाव होना है, जहां से गोविंद राजपूत जो कि अभी कैबिनेट मंत्री है, उनको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। तो गोपाल भार्गव को अगर मंत्री नहीं बनाया गया होता तो हो सकता था कि बीजेपी को उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, यानी एक जिले से 3 मंत्री। और बीजेपी दावा क्या कर रही है कि हमने क्षेत्रीय संतुलन बिठाला है। एक जिले से 3 मंत्री, और ऐसे कई जिले आपको मिल जाएंगे जहां से एक भी मंत्री नहीं। बिल्कुल मनोज, अब जो लोग नाराज हैं, क्योंकि कमलनाथ ने भी ये सवाल उठाया है, कहा है कि अब इसके नतीजे आप आगे देखना, जनता की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि अब 71 दिन बाद अब ये पूरा विस्तार होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल उठाए। जो लोग अब नाराज हैं, अब उन लोगों की नाराजगी अब आने वाले वक्त में कितनी भारी पड़ सकती है? शायद कांग्रेस और बीजेपी का यही फर्क है कि कांग्रेस में अभी नाराज होते तो अब तक सभी लोगों के इंटरव्यू आना शुरू हो जाते, लेकिन बीजेपी में जो नाराज है वो एक अनुशासन को इतना मानता है कि अभी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। उसके सामने अभी उम्मीद की एक बड़ी किरण ये है कि अगर 3-4 महीने बाद अक्टूबर तक भी जाकर अगर उपचुनाव होते हैं तो 24 सीटों पर जब उपचुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है वो इस तरह ऐसा नहीं मानेगा कि सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण है कि अभी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद क्या परिदृश्य बनता है, कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, और अगर कोई मंत्री जो अभी मंत्री बन भी गया है अगर वो उपचुनाव हार गया तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में एक बार फिर पद खाली होंगे, और पद खाली होंगे तो उसका नंबर लग सकता है। इसलिए बीजेपी के जो कुनबा है पूरा वो साथ रहेगा और वो इंतजार करेगा उपचुनाव के नतीजे आने तक। उसके बाद ही बीजेपी में किसी तरह की जो असंतोष है वो सामने आ सकता है। मनोज, उपचुनाव तो मद्देनजर रखते हुए ये पूरा चयन हुआ है, पिक एंड चूज किया गया है, लेकिन इसमें चली किसकी है? क्या शिवराज सिंह चौहान को ये पूरा दारोमदार दिया गया था, या कहीं ना कहीं जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ से ये तमाम चीजें सेट की गई हैं जो आज मंत्री शपथ ले रहे हैं? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो वो नेता एक बात साफ तौर पर कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद पर सबसे बड़ा नेता माना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन एक मंत्री केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में चयन किया है। शिवराज सिंह चौहान के अपने नाम थे, अगर उन्होंने 10 नाम रखे तो उनके कुछ नाम लिए गए हैं।